Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी इन गाइस। एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू गेट इनलाइटेंड। आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे करें गाइस। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हर एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि देखो आत्मज्ञान मीनिंग आत्मा का ज्ञान, रूहानी कि अपने रूह को जानना। सो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। यस, इम्पोर्टेंट हर किसी के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए इसको समझना, और इसे हम रियलाइज कर सकते हैं। भाई आपका नहीं समझ सकता, आप इसे समझा सकता है, आप इसे खुद समझ सकते हो। बर्ड्स आर सिंगिंग, व्हाई आर दे सिंगिंग, इसे आप खुद समझ सकते हो ना भाई। मैं समझ रहा हूँ कि वो क्यों गा रही है। सो आप भाई के इन्फॉर्मेशन से रेजनेट कर सकते हो, सीख सकते हो, बट इसे समझना टॉपिक है आत्मज्ञान की प्राप्ति। इसे प्राप्त करना मतलब इसे आप खुद प्राप्त कर सकते हो भाई। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। Enlightenment is all about self realization, self knowing. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ 3 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक। यस, आई गॉट इनलाइटेंड बहुत दिनों से भाई, और आप भी हो जाओगे। यस, इस वीडियो को देख लोगे अंत तक तो मैं दावा करता हूँ हो जाओगे। यस, आप जहाँ भी हो अभी आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी इस वीडियो के अंत तक। सो आए भाई आए। Yeah baby, yeah baby, yeah. The first secret to get enlightened: know your darkness. अपने अंधेरे को जाने भाई। अपने अंधेरे को जानने का मतलब कि आपने जो अपने अंदर कहीं ना कहीं शैडो लैंड क्रिएट करके रखा है उसको जाने भाई। अपने परछाइयों को समझे, अपने अंधेरे को समझे। आपके लिए जो भी है अंधेरे का डेफिनेशन, मतलब कि अंधेरा जैसे हम लोग रात में देखते हैं ब्लैक, अंधेरा है। सो आपके लिए भी कहीं तो भाई ब्लैक होगा, कहीं आपने शैडो लैंड अपना क्रिएट करके रखा होगा। तो उसको जाने कि आपके लिए क्या है वो, क्योंकि इनलाइटनमेंट का जो डेफिनेशन है वो ये है: इनलाइटनमेंट इज कमिंग आउट ऑफ द डार्कनेस इनटू द लाइट। मतलब अंधेरों की दुनिया से भाई रोशनी की तरफ जो बढ़ते हैं, हम रोशनी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, वही इनलाइटनमेंट है भाई, वही आत्मज्ञान है। सो इससे पहले जो बोला कि अपने अंधेरे को जाने, अपने शैडो लैंड को जाने, अपने डार्कनेस को जाने, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने डार्कनेस को नहीं जानोगे भाई, कि आपके लिए डार्क क्या है, अंधेरा क्या है, आपका शैडो लैंड क्या है, तो आप रोशनी को कैसे समझोगे।
घना अंधेरा है भाई, तभी इंसान ने दिया की खोज की, आग की खोज की। और अंधेरा है तभी भाई जला तो रोशनी हुआ। सो हमारा अंधेरा भाई, हमारा डार्कनेस वो बुरा नहीं है। इस चीज को जाने। फॉर इंस्टेंस, भाई आपका जहाँ पैदा हुआ था गांव घर में, भाई आपका नहीं, आप खुद को लो, भाई को छोड़ो, तो हम आए तो रोशनी को देखे। हम लोग तब से भाई वही आत्मा का ज्ञान हम लोग को मिला गया है। कोई पैदा होते ही आत्मज्ञान उसको नहीं मिल जाता है, तभी से अनकॉन्शियसली हम रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे, रोशनी में थे। फिर हमने अपना एक शैडो लैंड क्रिएट किया माया में, और उस शैडो लैंड में चले गए कि हम कितने अंधेरे में हैं, कि हम गांव घर से बिलोंग करते हैं, बुर्ज खलीफा है, लंदन टावर ब्रिज है, कितना ज़्यादा रोशनी है, तो हमें लगा कि हम अंधेरे में हैं। एंड समवन सेड इन अ डार्केस्ट मोमेंट वी बिकम इल्यूमिनेटेड। तो वो जो अंधेरा जैसे मेरे लिए क्रिएट हुआ था या आपके लिए क्रिएट हुआ, जो भी आपका शैडो लैंड है, तो वो जो आपने क्रिएट किया तो वो जरूरी था। सो रोशनी को देखने के लिए भाई अंधेरे की जरूरत होती है। सो शुरुआत ही यहीं से होता है कि अपने शैडो लैंड को जाने और इस चीज को जाने कि वहां यूनिवर्स, गॉड आप में कॉन्शियस है, लाइफ इज हैपनिंग फॉर अस। इस तरीके से भाई होता ही है। जय श्री हरि विष्णु, कि हम क्रिएशन को समझते हैं, जैसे कि हम आए ही अपने माँ के गर्भ से अंधेरे से ही। सो आपका अंधेरा बुरा नहीं है। अपने अंधेरे को भाई जानो और उसको अपनाओ, फिर देखो कि आप वहां रोशनी है कि नहीं। फिर वहीं से भाई रोशनी की तरफ निकलोगे भाई। सो अपने अंधेरे को जानो मेरे भाई, वो बुरा नहीं है, और अंधेरे में ही रोशनी दिखाई देता है। जैसे कि ये वर्ल्ड डार्क है, सो आई एम इनलाइटेंड, मतलब यूनिवर्स ने बोला ये डार्क वर्ल्ड है तो इसमें तुम रोशनी बनो। इन अ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस आई चोज टू बी द लाइट, आई चोज टू बी द लाइट। बट यूनिवर्स ने बोला उससे पहले मैंने तुम्हें चूज किया। उसी तरह सबसे पहले यूनिवर्स ने ही हम लोगों को चूज किया ना भाई, कि वो डॉट से देख रहे हैं। सो अपने अंधेरे को जाने भाई, अपने अंधेरे को समझे, वहीं से आप रोशनी को देखोगे। और इनलाइटनमेंट का मतलब ही है कि अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना, रोशनी को देखना। द सेकेंड सीक्रेट टू गेट इनलाइटेंड, रियलाइज दैट everything is working on divine order, on divine time। ये रियलाइज करें मेरे भाई कि जो कुछ भी हो रहा है, पहले चलो सबके आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझते हैं, इस एग्जिस्टेंस के आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझते हैं कि जो कुछ भी इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, शून्य से लेके शिखर तक जो कुछ भी हो रहा है, उसमें यूनिवर्स का हाथ है भाई, उसका ऑर्डर है, तभी हो रहा है। फिर अब ये वर्ल्ड के आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझे, फिर अपने पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स में आना है कि हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में, उसके लाइफ में, इसके लाइफ में, हर किसी के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन ऑर्डर पे हो रहा है, वो डिवाइन टाइम पे हो रहा है। इस चीज को रियलाइज करें आप। एनलाइटनमेंट इज ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। सो इस चीज को आप रियलाइज करें कि देयर इज नो कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स। आपका जन्म, मेरा जन्म, आपकी जीवन, इसकी जीवन, उसका जीवन कोइंसिडेंस नहीं है, इत्तेफाक कुछ नहीं है मेरे भाई।
आपके साथ पास्ट में जो हुआ इत्तेफाक नहीं था, इट वॉज रिटन। इस चीज़ को भी रियलाइज करना, आत्मज्ञान को समझना है भाई कि इट वॉज रिटन। और अभी जो हो रहा है डिवाइन ऑर्डर पे हो रहा है भाई, हर जगह। यूक्रेन, रशिया, कोरोना वायरस, पैंडेमिक, प्लैंडेमिक, लॉकडाउन, ये सब चीज़ जो आया तो यूनिवर्स अब एक एक इंडिविजुअल को बोल रहा है कि अब समझो इस चीज़ को भाई, कि इसमें डिवाइन का ऑर्डर है। उसके ऑर्डर के खिलाफ भाई एक पत्ता नहीं हिलता है, ऐसी ये एक साइंस है। इसी चीज़ को आप रियलाइज कर लेते हो तो भाई इनलाइटेंड हो जाते हो कि आप यू आर एग्जैक्टली वेयर दैट यू नीड टू बी। मतलब आप जहाँ हो अभी आपको वहीं होना चाहिए। इत्तेफाक नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, वहीं आपको होना ही चाहिए। आप हो सकता है भाई के वीडियो को क्लिक करके आज पहली बार ही देख रहे हो, या बहुत दिनों से देख रहे हो इस वीडियो को, यहाँ तक देख रहे हो, तो ये इत्तेफाक नहीं है, इस एग्जिस्टेंस का ट्रू है भाई। क्वांटम फिजिक्स, वो जो एग्जाम्पल बोला ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिलता है, तो ये क्वांटम फिजिक्स इस चीज़ को दर्शाएगा। E बराबर mc²। हम लोग जायंट कंप्यूटर में है भाई, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, आए हैं देखो एक्सपीरियंस करते 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 नथिंगनेस से आए हैं, नथिंगनेस में चले जाएंगे। लेकिन वी आर द को क्रिएटर्स, हम रियलाइज कर लेते हैं भाई, तभी हम खुद को लोग बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु से बोलते हैं आई एम इनलाइटेंड। उसी तरह बहुत सारे फार्मर्स है, दे आर इनलाइटेंड। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। सो आत्मज्ञान वही जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि हमें यूनिवर्स द्वारा गाइड किया जा रहा है, हमें यूनिवर्स द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हमें यूनिवर्स द्वारा रास्ता दिखाया जा रहा है। इस चीज़ को हम कॉन्शियसली रियलाइज़ कर लेते हैं तो भाई तब हम इनलाइटनमेंट को समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। और ऑन दी अदर हैंड मैंने ये जो भी बोला कि कोई भी इत्तेफाक नहीं है, आप जहाँ हो आपको वहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन डिवाइन ऑर्डर, ऑन डिवाइन टाइम। सो आप भी इनलाइटेंड हो भाई कहीं ना कहीं। अभी अच्छे से नहीं हो, अब 2 साल बाद हो जाओगे तो आपको लगेगा अरे साला 2 साल पहले जो हम थे तो इनलाइटेंड थे ना। खुशरोज आपका भाई दिल्ली में था, अनकॉन्शियस था, वहीं से स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत हुई, वहाँ से आया। फिर भी इसका भाई लेवल होता है भाई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का लेवल होता है। सो 2 साल पहले भी भाई मैं इनलाइटेंड ही था, उस पर मैंने वीडियो पहले भी बनाया है, बट अभी भी हूँ। तो इट वॉज रिटन, अगर अनकॉन्शियस आप थे तो पास्ट में, बट अभी आप कॉन्शियस हो सकते हो, वही कॉन्शियस हो सकते हो कि एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन डिवाइन ऑर्डर, ऑन डिवाइन टाइम। वेरी पावरफुल, देयर इज नो कोइंसिडेंस। क्वांटम फिजिक्स, the third secret to get enlightened। इसकी शुरुआत मैं करूँगा, नहीं पहले टॉपिक ही बोल देता हूँ, सीक्रेट ही बोल देता हूँ। रियलाइज दैट यू कांट नो एवरीथिंग। रियलाइज करें कि आप सब कुछ नहीं जान सकते हो, और आप ये फ्री करें कि कोई भी सब कुछ नहीं जान सकता है। सोक्रेटिस सेड, देखो उधर कोयल भी बोल रही है कितनी प्यारी। सोक्रेटिस सेड, देखो, ट्रू विजडम इज नोइंग दैट आई नो नथिंग। ट्रू विजडम इज नोइंग दैट आई नो नथिंग। मुझे क्या पता भाई, मैं तो एक यूनिवर्स का स्टूडेंट हूँ, सिखा रहा है, सीख रहा है, चल रहा हूँ। मतलब मास्टर एंड क्या बोलते हैं भाई उसको, स्टूडेंट एट द सेम टाइम। कि हम सब कुछ नहीं जान सकते भाई। वही जैसे आप आके अभी ब्लॉक हो गए हो, भाई भी आपका ब्लॉक हो गया है। हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं। जैसे मैं जान रहा हूँ कि बहुत कुछ जान चुका हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी भाई एक्सेस कर चुका हूँ। यस, दैट्स द ट्रूथ। और इसको रिजल्ट ही दिखा सकता है, मैं तो नहीं दिखा सकता हूँ।
हम बहुत कुछ जान सकते हैं भाई, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, अपने भविष्य को देख सकते हैं कि हाँ हो सकता है, ये सत्य है, इट इज़ रिटन। लेकिन हम कैसे जाएंगे वहाँ, मतलब अपने गोल को देख सकते हैं, लेकिन वहाँ कैसे जाएंगे अचानक से उसको नहीं देख सकते हैं, उसको करते हुए ही जाएंगे। यस, जैसे भाई आपका देखो वीडियोस बना रहा है, पहले अपने मास्टर का भाई टॉपिक सब चोरी करता था कुछ कुछ, हाँ ये टॉपिक बनाएंगे, अब अपने दिमाग से ही भाई बनाता हूँ। मतलब कि कंटेंट क्या सब आएगा, क्या सब बोलना है, मुझे कैसे जाना है, क्या सब करना है, तो वो यूनिवर्स द्वारा भाई गाइड किया जाएगा, यूनिवर्स द्वारा सिखाया जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है। तो उस चीज़ के लिए भी फ्री करना है भाई खुद को। वो ये काटता नहीं है, ये नहीं काटता है, ये इधर पटुआ बोलते हैं उसका है, ये चढ़ भी जाएगा तो नहीं कटता, लेकिन पैर में चढ़ रहा था, गुदगुदी लग रहा था। चल सो हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं भाई, फ्री करें और ये रियलाइज करें कि आप जो करोगे 9th रेल्म से भाई क्रिएशन हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो बता देंगे कि क्या करना है, आप कैसे करोगे। लेकिन आप सब कुछ जान सकते हो, इस चीज़ को भाई फ्री करो, और कोई नहीं जान सकता है। बड़े बड़े गुरु भी भाई सब कुछ नहीं जान सकते हैं। और गुरु से याद आया भाई सदगुरु, उसका वीडियोस बहुत कम देखा हूँ, कुछ कुछ इनलाइटनमेंट पे भी देखा हूँ। वो बोले हैं कुछ लोग मिस्टिक होते हैं और कुछ लोग मिस्टेक्स होते हैं, तो वही मिस्टेक्स नहीं होते हैं, मिस्टिक होते हैं। यस, मिस्टिक तो होते ही है, लेकिन जो मिस्टिक नहीं है, जो अनकॉन्शियस भी है, तो वो भी मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक्स नहीं। मिस्टेक्स किसान सब फार्मर सब भाई मिस्टेक है, यूनिवर्स मिस्टेक किए हैं क्या? कुछ भी मिस्टेक नहीं है। और इनलाइटनमेंट से याद आया, सदगुरु से बहुत कुछ सीखता हूँ भाई, वीडियोस नहीं देखता हूँ, लेकिन वो एक पर्सनालिटी ऐसे, फ्रीडम इज़ द हाईएस्ट वैल्यू बोलते हैं, उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। लेकिन इस चीज़ को समझना है भाई, जैसे आप भाई को बोलोगे बड़ी मुँह छोटी मुँह बड़ी बात, ये वाली बात नहीं है, एक्चुअल बात है कि खुसरोज जो विज़न है खुसरोज के पास भाई, वो सदगुरु के पास नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? वो बूढ़े हो गए, गुरु है हमारे, हम लोग के सबके, हम लोग उससे पढ़े हैं तो। लेकिन हम जो भविष्य को विजन कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं भाई। मतलब वो अपने रूप को वहाँ नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम खुसरोज देख सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, और उससे सीख के कि उसने क्या किया। तो ये चीज़ भाई फ्री करता है। क्या फ्री करता है कि वी डोंट नीड लीडर्स। सब गुरु हैं, नरेंद्र मोदी भी गुरु हैं भाई, ये लाइफ गुरु है, सलमान खान भी गुरु है, अक्षय कुमार भी गुरु है, ओसामा बिन लादेन भी गुरु ही था, क्या नाम है भाई, गोडसे भी एक प्रकार का गुरु ही हो गया, उससे भी सीख लिया इंसान। सब गुरु है, लेकिन हम किसी को अलाउ नहीं करते कि हमें लीड करो। हम इंडिविजुअल्स हैं और हम अपने माइंड को खुद लीड करने के लिए आए भाई। हम एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे भाई से आप हो सकता है कुछ सीखे हो, लेकिन हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि हमें लीड करो। आई एम नॉट लीडिंग यू टू एनीवेयर। मैं यही कहने आया हूँ कि खुद को लीड करो। अभी टाइम आ गया खुद को लीड करने का। हम लोग लीडर्स, नेता सबको दे दिए अपने लाइफ में कि वही सरकार है, वही दुनिया चला रही है, वही सब कुछ है, और प्रिजन में रह रहे हैं। तो दे आर गुरुज। यस, योगी महाराज से भी सीखता हूँ। उन्होंने भी बोला कि भारत के मुसलमानों को राष्ट्रीयता की अनुभूति होनी चाहिए। बोले ना भाई, उससे फेमिनिन का आया, जैसे तोड़ दिए, मतलब इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिए भाई, यहाँ बना सकते हैं, दुबई में तो जाके भाई नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन बोले कि आपको आत्मज्ञान की, मतलब राष्ट्रीयता की अनुभूति होनी चाहिए मुसलमानों को। फिर सलमान भाई भी निकले, देखा होगा भाई आपने महाभारत में,
तो वो उन्होंने बोला कि मेरे बाप ने मेरे देश के नाम पे मेरा नाम भारत रखा है। तो कितना भाई अनुभूति है भाई खुसरोज को या हर किसी को भाई राष्ट्रीयता के कितनी ज़्यादा अनुभूति है। सो हम लोग लीडर्स को भाई, नेता सबको लीड करने के लिए दे रहे हैं अपने माइंड को, जो कि हम लोगों को सेपरेट करके लीड कर रहे हैं। तो वही थोड़ा अपने अंदर सोचना है कि क्या आत्मज्ञान का क्या मतलब है भाई, कि आपके लिए प्रिजन क्रिएट करके रखा है, आप प्रिजन में हो, जबकि इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। सो सब गुरु है भाई, सबसे सीखो, लेकिन खुद को खुद लीड करो, किसी को अलाउ नहीं करो कि लीड करे। यही है आत्मज्ञान का मतलब। और लास्ट मतलब बिल्कुल फ्री, मतलब बिल्कुल फ्री, कि जो डिवाइन गॉड है भाई, वो समझ लो कि ऐसे पकड़ के रखा है आपको, जब से आपको भेजा इस एग्जिस्टेंस में, ऐसे पकड़ के रखा है, आपको उड़ा रहा है। जो कुछ भी आपको जिंदा रखा है, आपके कण कण में कॉन्शियस है, और उसने ऐसे छोड़ दिया, आपकी कहानी खत्म। यही है ट्रू एनलाइटनमेंट, जो भाई आपका रियलाइज कर चुका है। जन्म से लेके मृत्यु तक यूनिवर्स हम में कॉन्शियस है। इस चीज़ को रियलाइज ही कर सकते हो ना भाई। और वो हमें चींटी से देख रहे हैं, तो सोचो कि हम कितना बड़ा भाई किंगडम लेके खड़े हैं। तो इस किंगडम में अटैक करने के लिए भाई जो भी रूप बनेगा, तो यूनिवर्स उसको चींटी से देख रहे हैं। तो सोचो कि हर किसी के साथ उस तरह का सीन है कि नहीं भाई, कि आपको यूनिवर्स ऐसे पकड़ के रखे हैं, जन्म से लेके मौत तक, छोड़ दिए, कहानी ख़त्म। तो ये अभी छोड़ने वाले नहीं है, इसी चीज़ को जानना है अब यंग जनरेशन के लिए भाई। हम लोग एज ऑफ एक्वेरियस में जी रहे हैं, एज ऑफ नोइंग में जी रहे हैं, कि अब इन सब चीज़ों को जान सकते हैं, हम यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं। और कैसे जुड़ सकते हैं भाई, वो एकदम शून्य से लेकर सीकर तक है। मतलब कि आप, हमारे इधर भाई संथाली एक लैंग्वेज है, अपने भारत से सीखो। आप नहीं समझ पाओगे भाई, आप बंगला समझ लोगे, आप भोजपुरी समझ लोगे, आप कहीं के भी हो मैथिली समझ लोगे, मुंबई का भाषा समझ लोगे, दिल्ली का भाषा समझ लोगे, लेकिन वो जो संथाली बोलता है भाई, आप एक वर्ड नहीं समझ पाओगे, कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन यूनिवर्स उसको समझ रहे हैं ना भाई। तो इसी चीज़ को समझना है कि भाई यूनिवर्स से आप इंटरनल वर्ल्ड में भाई जुड़ सकते हो, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के थ्रू जुड़ सकते हो। तो इसका मतलब कि एवरीथिंग इज एनर्जी। भाई भी आपका क्या है, एनर्जी, इस जायंट कंप्यूटर में, एंड हर एक चीज कनेक्टेड है। सो यूनिवर्स के पास भाई इंटरनल जाओ, गो विद इन फॉर द आंसर्स, वहीं आपको जवाब मिलेगा। द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन अस। सो इसी होल एग्जिस्टेंस में भाई, मैं देखो बहुत सारे वीडियो में हिंदू मुस्लिम ये सब मैं क्यों बोलता हूँ कि वही यूनिवर्स आप में कॉन्शियस है। आपको लग रहा होगा कि सही है, फिजिक्स सब बताता है, क्वांटम फिजिक्स सब बताता है कि सिर्फ हाँ एनर्जी ये सब कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है, तो फिर ये रिलीजन ये सब का कॉन्सेप्ट से तो यूनिवर्स नहीं जानते होंगे। वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। वो हर एक चीज़ जानते हैं भाई। सिंपल सिंपल देखो, मतलब आसान यही होता है ना, इंग्लिश बोल दिए। इस चीज़ को समझना है। तो जैसे आप कहीं के भी हो, तो भाई आपका गांव से है, तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सेपरेशन जैसा, लेकिन नहीं, हम लोग जुड़े हुए हैं। सो डॉट से लेके अब तक यूनिवर्स आपको जान रहे हैं, और इस चीज़ को आप जानो कि यूनिवर्स आपको जान रहे हैं, उससे जुड़ जाओगे भाई, तभी ट्रू इनलाइटनमेंट को समझ जाओगे और इनलाइटन हो जाओगे। यस। और बाकी अगर आप अनकॉन्शियस भी हो, लेकिन बहुत हद तक समझे होगे भाई इस वीडियो को, तो आप अभी भी इनलाइटनमेंट में ही हो भाई, मतलब इनलाइटेंड ही हो। आपको आत्मज्ञान मिला हुआ है कि ऐसे ऐसे ही चलना है, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली। वेरी सिंपल। अब तो समझ गए होंगे ना भाई आत्मज्ञान के मतलब को, कि जो भी माइंड में आ रहा है शून्य से लेकर शिखर तक, तो सबसे कनेक्टेड हो। इवल एंड गॉड का भाई
यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म हो जाएगा कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड हम जैसे एनर्जी को बाहर भेजेंगे वैसे एनर्जी हमारे पास आने वाली है। लॉ ऑफ कर्मा, हम जैसा कर्म करेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा। इसी तरीके से भाई क्वांटम फिजिक्स में, और बाकी क्वांटम फिजिक्स ही है, क्वांटम फिजिक्स ही तो है साइंस में, बाकी स्पिरिचुअलिटी में भाई आप समझ सकते हो, हम खुद समझ सकते हैं। तो अब वीडियो लंबा हो गया। एक भाई कमेंट भी किया था, भाई थोड़ा वीडियो छोटा बनाओ यार। भाई बनाऊंगा यार, कोशिश करूंगा 12, 15, 17 तक के अंदर रहे, लेकिन देखो आज भी सोचा था कि ये छोटा ही बनेगा, लेकिन क्या क्या बोल दिया, क्या सब बोल दिया, बड़ा ही मतलब लंबा ही हो गया, 25 मिनट का हो गया। तो कोई बात नहीं, होता है, धीरे 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 इम्प्रूव होता जाएगा। या वैसे भी लोग यार, मैं देखता हूँ 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो में भाई ऐसे ही कुछ ब्लॉग कुछ है 2 लाख 5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। तो वही मैं सोचता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन के लिए भाई आ ही सकते हैं इतना दूर लोग देखते हुए। अभी नहीं आ रहे हैं, आएंगे। देखो ये भी यूनिवर्स पे सरेंडर, एनलाइटनमेंट का मतलब भी है सरेंडर। हम कुछ कंट्रोल नहीं करते हैं, हम तो भाई अपना कर्म कर रहे हैं। फल का इच्छा भी है, फल का इच्छा भी है। यूनिवर्स बोला है कि कर्म कर रहा है तो फल मिलबे करेगा भाई। सो मच लव, पीस आउट।